नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। तो देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, री एग्जाम होने वाला है आपका यूके ट्रिपल एससी का, साथ ही साथ आरओ आरओ एग्जाम जो होंगे, ठीक है। और अभी एडीओ का एग्जाम भी है आपका 2 दिन बाद। तो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का पार्ट 1 2025 के जितने भी करंट अफेयर रहेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ आपके लिए प्लेलिस्ट पूरी बन जाएगी, वहां पे जाके आप पूरे जितने अक्टूबर से लेके पहले करंट अफेयर, जैसे एग्जाम आपका अगर दिसंबर में होगा तो नवंबर भी मैं कवर कराऊंगा। अभी अभी तो नवंबर चल ही रहा है आपका, तो अक्टूबर तक के करंट अफेयर, सितंबर अगस्त तक के जो भी है पीछे पुराने इंपॉर्टेंट कराऊंगा, सभी नहीं कराऊंगा, ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने अक्टूबर लिखा है ना अभी 2025, तो अक्टूबर के जैसे इंपॉर्टेंट 40 से 50 करंट अफेयर वन लाइनर फॉर्म में दिखाऊंगा मैं और एक्सप्लेन भी करूंगा। ऐसे सितंबर के कराऊंगा, अगस्त से कराऊंगा, और बाकी तो आपका रिवीजन अगस्त तक का आपने पढ़ा था री एग्जाम के लिए, तो मैं कवर करवाते रहूंगा। एग्जाम दिसंबर में अभी तक लग रहा है होगा करके, बस देखो कब तक होता है, अभी फाइनल डेट आई नहीं है। बट आप लोग करंट अफेयर आपके लिए ऐसे वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। नोट्स तो नहीं बनाने आपको, अगर यहीं पे भी ध्यान सुनते हैं तो वीडियो आपको अगर सही से देखते हैं तो याद हो जाएंगी चीजें। और ट्राई करना कि अगर याद नहीं हो रहा तो एक बार और देखना स्पीड में, तो चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। कोई फालतू के नोट्स नहीं बनाने हैं जिससे कि चीजें आपको बर्डन हो जाए। तो देखिए, पहली बात, देखिए नोबेल प्राइज के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं मैं, पर मैंने फिर भी यहाँ पे लिखे हैं, बाकी मैं अब कवर करवा दूंगा। पहला है नोबेल शांति पुरस्कार 2025 का, ठीक है। तो ये मारिया कोरिना मचाडे को मिला हुआ है, और यहाँ की कहाँ की है, ये वेनेजुला की है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मारिया याद रख लो, कोरिना, मारिया कोरिना, ठीक है। अगला है बोलीविया के राष्ट्रपति बने हैं रोड्रिगो पाज, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला है अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप, ये WC लिखा है, वर्ल्ड कप है, ठीक है, फुटबॉल का, जो अभी इसका आयोजन आपका चिली में हुआ था अभी, और इसको जीता है मोरक्को ने, और मोरक्को ने पहली बार इसको जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और जो उपविजेता रही है वो अर्जेंटीना यहाँ पे रही है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। चौथा है यहाँ पे भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष। अब देखिए, कोई चीज पहली बार होती है या उसकी प्रमुख आपकी महिला बनती है तो वो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बनी है शांता रंगस्वामी बनी हुई है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रादेशिक सेना। अब देखिए, प्रादेशिक सेना क्या होती है, जिसको हम ट्यूटोरियल आर्मी कहते हैं, टीए कहते हैं, ठीक है। तो टीए की अभी यहाँ पे इनको मानक उपाधि दी गई लेफ्टिनेंट कर्नल की, किसको दी गई, नीरज चोपड़ा। क्यों दी गई, क्योंकि ऑलरेडी ये ओलंपिक में हमारे लिए मेडल लाते हैं, ठीक है, और ये सेना में ऑलरेडी सुविधा के पद पे थे। जब इनने गोल्ड मेडल लिया था इनको सुविधा के पद पे किया गया था, अभी इनको टी की यहाँ पे टीए में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दे दिया गया है, नीरज चोपड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये ओलंपिक में मेडल लाते हैं, ठीक है। भाला फेंक में ये है, इनको याद रखना, आप सबको इसके बारे में पता होगा, सोशल मीडिया सभी लोग यूज यहाँ पे करते हैं। अगला आता है आपका जिममैक्स। देखिए, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जो होती है, ये जापान और भारत के बीच में जिमपैक्स नाम से ही याद रखा करो, ठीक है। अब ये हुई कहां से, अभी ये आपकी जापान में हुई थी इस बार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर जो अक्टूबर का, क्योंकि यहां से देखिए एग्जाम में ना जो करंट अफेयर बनेंगे ना वो सितंबर अक्टूबर के ज्यादा देखने को आपको मिलेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा कि इसके 3-4 पार्ट करवा दूं, जो कि आपको चीज याद हो जाए। 10-15 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसे ही 3 से 4 पार्ट में पूरा अक्टूबर कवर कर लेंगे, ठीक है। अगला है आपका, ठीक है, तो देखिए इंडेक्स से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेसिलियंस इंडिया रैंक, इंडिया की जो रैंक है इसमें ये मिली है आपको 155वीं रैंक यहाँ पे अभी देखने को मिली है इंडिया की, ठीक है। अब टॉप स्विट्जरलैंड ने यहाँ पे टॉप किया गया है, इसको भी आप याद रखें, किसमें, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेसिलियंस, ठीक है। अगला है देखिए यूएन डे, यूनाइटेड नेशन होता है ना, यूनाइटेड नेशन, जिसको हम यूनाइटेड नेशन को पता ही है, इसके अलग अलग बॉडीज है, काउंसिल बॉडीज है, ठीक है। तो यूएन सबसे बड़ी बॉडी यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत, देखिए सब लोग इसको मानते हैं, तो इसका यूएन डे हम सेलिब्रेट करते हैं, यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को हर साल सेलिब्रेट यहाँ पे करते हैं, याद रखना। जैसे पंचायती राज डे है ना 24 अप्रैल वाला, ऐसे ही बहुत बार यूएन डे भी पूछता है, तो इसको याद रखना, स्टैटिक में आ जाता है। अब इसकी थीम क्या थी, तो 2025 की जो थीम देखने को मिली अभी ये मिली, प्रमोटिंग पीस यूनिटी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। तो इसकी थीम थी, क्या थी, प्रमोटिंग पीस यूनिटी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। तो ये यूएन की थीम थी, 24 अक्टूबर को अभी सेलिब्रेट ये किया गया। अगला आता है यहाँ पे 9वां, अक्टूबर 2025 में आसियान का 11वां मेंबर बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसको याद रखना। 11वां मेंबर जो बना हुआ है वो बना है तिमोर लेस्ते। अब डायरेक्टली पूछेगा आसियान में कितने मेंबर है, और खासकर डायरेक्टली ये पूछेगा 11वां मेंबर कौन सा बना है, तो तिमोर लेस्ते देश है, याद रखना, ठीक है। तो कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ये सदस्य जो बना है ये कंट्री का नाम है, तो तिमोर लेस्ते याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, देखिए भारत के 53वें, अब यहाँ पे सबको याद हो जाएगा जस्टिस सूर्यकांत, ये याद सबको हो जाएगा, बट कौन से नंबर के होंगे ना, वहां पे 51 डाल देगा, 52,
53 और 54। इसको आपको ये याद रखना है कि ये कौन से बने हैं, 53 नंबर के बनेंगे, अभी बने नहीं है। 24 अक्टूबर को जो हमारे गवर्नर साहब है अभी उनका टर्नओवर पूरा हो रहा है, उनके बाद अब इनका नाम जो कॉलेजियन सिस्टम चलता है ना यहाँ पे, आप सबको पता होगा, तो इनका नाम यहाँ पे चले गया है, अपॉइंट हो गया। अभी ये 24 को शपथ लेंगे यहाँ पे, 24 अक्टूबर को इनने, ठीक है 24 नवंबर, सॉरी 24 अक्टूबर कह रहा हूँ, 24 नवंबर को यहाँ पे शपथ लेंगे, इनको याद रखना। नवंबर को इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा और यहाँ पे नई बनेंगे, सूर्यकांत बनेंगे, ठीक है। तो 53वें नंबर का ये याद रखना, नाम सबको याद होता है, बड़े नंबर वहां पे आ जाएंगे ना तो होचपाच हो जाती है सबको, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है यहाँ पे, अगला है 11वां, आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति बनी है अभी, कौन बनी है, कैथलीन कोनोली बनी है, ठीक है। 12वां है, अब देखिए पीएम मोदी के द्वारा अभी क्या किया गया, आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया, और वो कौन सा वर्ष घोषित किया गया, 2026 को, तो नेक्स्ट ईयर जो आएगा अगला, तो पीएम मोदी ने उसको आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है। इसको याद रखना, किसने घोषित किया बोलेगा तो पीएम मोदी ने किया है, और इस कौन सा 2026 को। अगला है यहाँ पे 8th वेतन आयोग, जो 8th अभी अभी देखो क्या हुआ है, 8वां ना जो वेतन आयोग, अभी आपने देखा होगा न्यूज में था कि 8वां जो चलेगा के वेतन आयोग, ठीक है, मतलब वेतन जो होता है आपका 7th पे कमीशन होता है, ऐसे ही वैसे 8th पे कमीशन के लिए अभी रिकमेंडेशन के लिए यहाँ पे अध्यक्ष बनाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, रंजना प्रकाश देसाई, इनका नाम कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, यूसीसी के अंदर आपने इनका नाम सुना होगा, उत्तराखंड में यूसीसी जब बनी थी तो वहां पर भी यही थी, इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहाँ पर भी 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी रंजना प्रकाश देसाई को यहाँ पे बनाया गया इसका अध्यक्ष। अब ये अपनी रिपोर्ट जनवरी में सरकार को देंगे, ठीक है, उसके बाद क्या क्या रिकमेंडेशन है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसके बाद वहां पे 8th पे कमीशन लागू होगा, अगले साल तक ही लागू होगा, बट अभी तो कमेटी यहाँ पे बनी हुई है करे, ठीक है। तो अच्छा मौका है, मतलब आगे भी पहले ये चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू होती है, सैलरी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। अभी जो 28,000 पे ले रहा है अपना टोटल, उसका हो जाएगा 52,000 के आसपास। तो ये है, आप मेहनत करिए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी भी कर रहे होंगे एग्जाम के साथ, स्टेट में भी होगा बट लेट होता है स्टेट में, ठीक है। अगला है, यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए यहाँ पे। तो देखिए, तो यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और देश का 13वां, ये 13 लिखा है, ठीक है, 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व किसको बनाया गया है, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, कौन से नंबर का है, 13वें नंबर का है, और शीत मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल, ठीक है, शीत मरुस्थल मत देखे, आपने देखा होगा ऐसे ही, ठीक है, ठंडी वहां बर्फ वगैरह बहुत होती है स्पीति वैली में। चलिए अगला है यहाँ पे 15वां क्वेश्चन है, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने अभी सतीश चंद्र मुर्मू जी, ठीक है। तो ये क्या बने, नए गवर्नर नहीं है, डिप्टी गवर्नर है, इसको याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। अगला है, देखिए एक गोकुल जलाशय है आपका, और दूसरा उदयपुर झील। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए आज ही यहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट भी आया है बिहार के अंदर, और एनडीए ने काफी अच्छे यहाँ पे परफॉर्म किया है और काफी अच्छी सीटें लेके आई है, ठीक है। तो एनडीए गठबंधन जो होता है अब वो सरकार बनाएगा, फिर से आप नीतीश कुमार बनेंगे, जो सीएम या कौन बनता है वो देखने वाली बात है। तो देखिए गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, देखिए उदयपुर सोच के राजस्थान में टिक मत करना, उदयपुर जगह सिटी है, ठीक है, वो उदयपुर, ठीक है, एक उदयपुर आपको मणिपुर में देखने को मिलता है, बट यहाँ पे हम उदयपुर झील की बात कर रहे हैं। तो गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों में सूची में अभी सम्मिलित किया गया है, ये बिहार में है दोनों, ठीक है। अब देखिए 2012 के टाइम पे ना भारत में टोटल जो रामसर साइट थी ना वो 26 थी, तो अभी 2025 में हम लोग खड़े हैं नवंबर में, अभी भारत में टोटल मिला के 93 रामसर साइट हो गई हैं, और एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट पूछेगा तो भारत में ही है। तो मैंने एडिशनल चीजें भी लिखी हुई है आपके लिए, इनको ध्यान से देखना, ठीक है। तो गोकुल जलाशय और उदयपुर झील और टोटल 93 हो गए हैं, और अभी के टाइम पे एशिया में सबसे ज्यादा इंडिया, यहाँ मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे करके पूरे एशिया में, ठीक है, भारत में देखने को मिलेंगे 93 रामसर साइट। रामसर क्या है, यहाँ की एक सिटी है जहां पे 1973 में क्या हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था। इसके बाद ही आंध्र भूमियों के लिए इंपॉर्टेंट है, आंध्र भूमियों को बचाने के लिए ये चीजें यहाँ पे ऐड की जाती हैं, ठीक है। अगला आता है 17वां क्वेश्चन, देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है आपका, ये 2025 का भी आया हुआ है, जिसमें भारत की रैंक 128 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो 128 है, टॉप यहाँ पे सिंगापुर ने किया है, ठीक है। और अभी हमने एक देखा था वहां पे 155वीं रैंक की थी, और उसमें टॉप किया था स्विट्जरलैंड ने, ठीक है। और हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम कुछ एडिशनल चीजें देखने वाले हैं। विश्व पशु कल्याण दिवस आपका 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, देखिए वो तो ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट थीम हो जाती है। क्यों थीम होती है, क्योंकि जो रिसेंट में चीजें हुई ना, अभी आपका एग्जाम होगा तो, और जो जनवरी फरवरी में जो एग्जाम होंगे तो उसमें जो अक्टूबर नवंबर का करंट अफेयर पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीम है, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, इसकी थीम है इस बार सेव एनिमल सेव द प्लांट, ठीक है, सेव द प्लानेट, ठीक है, प्लानेट है, ठीक है, टी यहाँ पे गायब है, इसको देखना, आगे लिखा नहीं है, ठीक है।
तो सेव एनिमल सेव द प्लानेट, तो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अभी क्या हुआ है ना, अभी आपका COP20 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से क्वेश्चन पूछता है, अभी आपने एग्जाम में क्वेश्चन देखा था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की, इससे पहले जहां हुई थी वो पूछा था। तो देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अभी जो हुई वो ये नवंबर करंट अफेयर है, बट मैंने यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं आपको, ठीक है। तो 10 से 21 नवंबर तक चली है, अभी आपका आज 14 नवंबर है, तो अभी भी चल रही है, ठीक है, 11 दिन तक चलने वाली है। और ये कहाँ पे चलने वाली है वो इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 आपको देखने मिली ब्राजील में, और ब्राजील में भी एक सिटी है आपकी बेलम शहर है, ठीक है, और इसको ही अमेजोन फॉरेस्ट है वहां पे, ठीक है। तो इसको याद रखना, अमेजोन फॉरेस्ट जो है, और यहाँ पे इस बेलम शहर को ही अमेजन के दिल में बसे, मतलब ऐसा शहर कहा जाता है कि अमेजन के दिल में बसा करके, ठीक है। तो इसको याद रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 कहां हुई थी, ये पेरिस में हुई थी। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, जो वैश्विक स्तर पे यहाँ पे तापमान डिसाइड किया था कि हम जो वर्ल्ड का तापमान है उसको हम इतना लेके आएंगे 1.5 डिग्री में रखेंगे, बट अब ये टारगेट पूरा हुआ नहीं है, ये 1.2 के आसपास है अभी, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए अभी रिसेंट में क्या हुआ था ना, लास्ट ईयर WHO से और साथ में आपका जो आपका कॉप था, यहां से यूएस निकल चुका था। देखिए जितनी बड़ी महाशक्तियां देश है, जैसे रसिया है, चाइना है, इंडिया है, फ्रांस है, ये ऐसे देश है ना, इनका ना किसी भी पार्टीज में, किसी भी संस्था में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों होता है? क्योंकि ये इतनी बड़ी इकोनॉमी वाले देश हैं, ये लोग अच्छा फंड देते हैं। जब किसी भी चीज के लिए फंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जब ये बड़ी बड़ी कंट्रीज जब फंड देंगी तो वो संस्था जो होगी ना अच्छे से वर्क करेगी, क्योंकि हर चीज के लिए पैसा चाहिए होता है। तो बट यूएसए बाहर निकल गया था, तो अभी इसके ऊपर ही इस बार डिस्कशन, जब ये टोटल अभी कंप्लीट हो जाएगा, क्या क्या निष्कर्ष निकले, मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इंपॉर्टेंट है आप लोग, क्योंकि अभी आप आगे मेंस का एग्जाम वगैरह देंगे ना, तो वहां पे इसके बारे में लिखने को आएगा। तो आगे जब ये पूरा होगा तो उसका अभी आपको इतना याद रखना है कि ये ब्राजील में हुआ था अभी, ठीक है, चल रहा है ब्राजील में, ठीक है, और 2025 का ब्राजील में हुआ, ये याद रखना। बेलेम शहर में, ये भी याद रखना, बेलेम शहर, ब्राजील छोड़ के बेलेम शहर यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। अगला है, देखिए अब लास्ट ईयर अभी आपने एग्जाम में क्वेश्चन भी देखा था, ये पूछा गया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 कहां हुई थी, तो ये बाकू अजरबैजान में हुई थी, ठीक है। तो एडिशनल चीजें हैं ये। अब देखिए मेन फोकस क्या रहने वाला है इस बार, अमेजन वर्षावन संरक्षण, जो अमेजन के वर्षावन है ना उनको संरक्षण प्रदान करना। दूसरा LBM जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट जो है ना मैकेनिज्म, उसके ऊपर भी यहाँ पे बात चल रही है। क्या निष्कर्ष निकलते हैं, क्या चीजें होती हैं, क्या बातें हुई हैं अभी, वो बाद में जब पूरी जो मीटिंग होगी उसके बाद ही क्लियर होंगी, वो आपके लिए अलग से वीडियो बन जाएगी। अब देखिए UNFCCC है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्टी है। ये जो UNFCCC है ना, इसके ऊपर बात चली थी, रियो सम्मेलन हुआ था 1992, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो रियो सम्मेलन हुआ था और इसको लागू किया गया था 1994 से, इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। और ये भी आपकी यूएन की एक संस्था के रूप में कार्य करती है, UNFCCC, ठीक है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है, अभी ये महत्वपूर्ण मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो 2025 में मीटिंग चल रही है ना, इसके ऊपर महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। पहली बात तो यहाँ पे बातचीत और कूटनीति की बात चलने वाली है, कैसी चीजों को लेकर चलना है। दूसरा मानसिक एवं रणनीतिक प्रभाव इसकी क्या रहने वाले हैं, सामूहिक गति इसमें क्या रहने वाली है। तो जो कंप्लीट चीजें होंगी वो आपको बाद में बताई जाएंगी। तो ये हमारा करंट अफेयर था, तो एडिशनल चीजें भी यहाँ पे देखिए इसमें से, और ऐसे जो और भी पार्ट इसके देखिए 2 से 3 पार्ट आएंगे अक्टूबर करंट अफेयर के, ठीक है। उसके बाद ऐसे हम लोग क्या करेंगे, सितंबर कवर करेंगे, और उसके बाद हम ऐसे ही नवंबर भी एक बार एग्जाम, अगर एग्जाम जनवरी तक जाता है तो नवंबर भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करें, कुछ सुझाव है वीडियो कैसी लग रही है आपको, ठीक है। कुछ चेंजेस करने हैं तो आप सजेशन दे सकते हैं, और टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहां पे इसका PDF भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।